अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुनो टीवी और मैं हूं माहम जाहिद। मैं हूं ताहिर शब्बीर। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी जन्नत जमशेद भी। सबसे पहले सुनो हेडलाइन। मुनशियात स्मगलिंग केस, राना सनाउल्लाह को बरियत का परवाना मिल गया। मुझ पर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया, लिहाजा बरी किया जाए। वज़ीर दाखिला की इंसदाद मुनशियात की अदालत में दरखास्त मंजूर। तहरीरी फैसले में कहा गया, एक और गवाह भी बयान रिकॉर्ड नहीं कराना चाहता। ऐसे में अदालत के पास कोई रास्ता नहीं बचता। कब्जे में लिया गया सामान और गाड़ी वापस करने का हुक्म। इस ड्रामे को छोड़ो, असेंबली तोड़ के अगर इलेक्शन तुम चाहते हो तो तोड़ो असेंबली। हम इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार है। गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए पीडीएम की लीडरशिप जो है वो तैयार है। हम इकॉनमी को, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि इकॉनमी जो है वो उसका भट्ठा बैठ जाए। वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाए। क्यों नहीं बात करता ये तोशा खाना के ऊपर कि भाई ये घटिया करप्शन जो है वो क्यों इसने की है। बरियत के बाद राना सनाउल्लाह का मजीद जारहाना अंदाज। तहरीक इंसाफ को एक बार फिर चैलेंज। कहा, ड्रामे छोड़ो, हिम्मत करो, असेंबलियां तोड़ो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान की जिद से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हुआ। पीडीएम गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। घड़ियां बेचने के मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ चुप क्यों हैं? राना सनाउल्लाह पर मुकदमा सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म का बरियत पर रद्द-ए-अमल। कहा, अल्लाह और रसूल की कस्में खाने वाले झूठों को तौबा करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, नून लीग के खिलाफ कोई इल्जाम अदालत में साबित नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को अगवा खाना बनाया गया। वहाँ एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर साहब की सरबराही में बनाया गया, जिसने सिर्फ 4 साल एसेट मेकिंग की। लोगों को, अपने सियासी मुखालफिन को, मीडिया को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। उन पर झूठे मुकदमात बनाए और उन मुकदमात को अदालतों में साबित नहीं कर सके, उन इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सके क्योंकि सबूत मौजूद नहीं। मैं इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का 5 साल से फॉरेन फंडिंग का केस आपके पास पड़ा हुआ है, आप इसके ऊपर फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? एक ही एजेंडा है, वो एजेंडा है एनआरओ। सलमान शहबाज 16 अरब रुपए के एफआईए के जाली अकाउंट्स के जो मरकजी करदार थे, इश्तिहारी थे, उनको हिफाजती जमानत मिल जाती है। मैदान में आए, इंतखाबात का ऐलान करें। फरूख हबीब का राना सनाउल्लाह को जवाबी चैलेंज। कहा, पीडीएम हुकूमत अपने मुकदमात खत्म कराने आई है। इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट करना इनका हदफ है। इलेक्शन कमीशन पीपी और नून लीग के केस का फैसला क्यों नहीं सुना रहा? सुलेमान शहबाज को मुल्क वापस आने से कबल जमानत मिल गई। मसाइल का वाहिद हल फौरी इलेक्शन है। नया लंदन प्लान, कप्तान के लिए नई परेशानी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और चौधरी सालिक हुसैन की अहम बैठक। पंजाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू। काफ लीग के 6 अरकान असेंबली बगावत के लिए तैयार हैं। नून लीग के कायद को यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, परवेज इलाही इमरान खान को छोड़ देंगे। एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता था और अब भी है। मोनिस इलाही ने अस्करी क़यादत से मुलाकात करके फैसला लिया तो हमें तो बता देते। मेरा तो ख्याल है कि आपके सामने ही है जी कि उस दिन मेरा ख्याल है सीएम पंजाब साहब का भी बयान आया कि मार्च तक तो असम्बलियाँ इधर ही हैं और शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएं। तो उससे तो ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असम्बली तोड़ने का। अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट वाज बाउंड टू हैपन। तो इस तरह के मामला ही हैं जी। मैं समझता हूँ दोनों की ही नीयत ठीक नहीं है एक दूसरे की। डेली मेल
उसने माफी मांगी है। इमरान खान को इतना सोचना चाहिए, खुद उसके ऊपर इतने इल्जाम हैं, सबूत आ गए हैं, बच्चे के मुंह पे वो सबूत आ गए हैं तोशाखाना के हवाले से। और अभी और भी बहुत सारे केसेस उनके खिलाफ हैं। जो शख्स खुद करप्शन में बिल्कुल सर से लेके पांव तक मुलव्विस हो, वो दूसरों पे इल्जामात लगाए करप्शन के। नवाज शरीफ के लंदन से इमरान खान पर लफ्जी हमले, खूब आड़े हाथों लिया। कहा डेली मेल ने शहबाज शरीफ से मुआफी मांग ली। इमरान खान की ईमा पर झूठे इल्जामात लगाए गए। ऑडियो लीक्स हमारी बेगुनाही के सबूत हैं। इमरान खान पर करप्शन साबित शुदा है। बच्चे की जबान पर तोशाखाना चोरी के किस्से हैं। बिलियन ट्री और अलकादिर ट्रस्ट की तफसीलात सामने आएंगी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असम्बलियां तहलील करने का ऐलान उल्टा पड़ने लगा। पंजाब में 40 और खैबर पख्तूनख्वा में 19 अरकानी असम्बली फैसले के खिलाफ। पंजाब में ग्रुप बंदी, खुसरो बख्तियार का भी पार्टी छोड़ने का फैसला। असद कैसर और KPK के कई अहम ओहदेदार भी इमरान खान से दूर हो चुके। मरकजी क़यादत के कई अरकान दूसरी सियासी जमातों से राबते में। जनूबी पंजाब के महाज पर भी तहरीक इंसाफ को बगावत का सामना। कप्तान के खिलाड़ियों का खेल खेलने से इनकार। अलग सूबा क्यों नहीं बनाया? जवाब बनाकर कई अरकान ने पार्टी से राबता ही मुनक़ता कर लिया। जहांगीर तरीन ग्रुप भी फिर से मुतहर्रिक होने लगा। इत्तेहादी काफ लीग असम्बली तोड़ने पर तजब्जुब का शिकार हैं। इमरान खान का एतराफ, कहा हमारी मुशावरत जारी है, 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा। ऐवान तहलील करने के लिए तैयार हैं ताकि नए इंतखाबात हों। मौजूदा बहरान का हल नए इंतखाबात हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एजाजुल हक की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एजाजुल हक का असम्बलियों के हवाले से फौरी फैसले का मशवरा। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों से भी ताल्लुकात खराब। रहनुमाओं ने काफ लीग के साथ भी मैच डाल लिया। मुनिस इलाही का तहफ्फुजात का इजहार, कहा हम तो साथ चलना चाहते हैं लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ में तनाव कम कराने की कोशिश की। चौधरी शुजात और परवेज इलाही के दरमियान राबता बहाल हो चुका। वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज की वापसी की तैयारी। आज सऊदी अरब से पाकिस्तान रवाना होंगे। सऊदी एयरलाइन की परवाज से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तैयारा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:20 पर लैंड करेगा। नाजिम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ। रुकने सिंध असम्बली जाम ओवैस समेत 8 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। कराची मलीर अदालत ने आइंदा पेशी पर गवाहों को तलब कर लिया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज ने अवाम की कमर तोड़ दी। रिलीफ के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान। ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत 397 रुपए से बढ़ाकर 468 रुपए कर दी गई। बच्चों का 800 ग्राम खुश्क दूध का डब्बा भी महंगा। 120 रुपए इजाफे से कीमत बढ़कर 1810 रुपए हो गई। मसाला जात नूडल्स और टोमेटो केचप की कीमत भी बढ़ गई। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यकीनी बनाया जाएगा। सिपा सालार का अज़्म, कहा सूबे में अमन और साजगार माहौल पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा और तुर्बत का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी। कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री भी गए। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस मुश्तरका तहकीकाती टीम की पहली बैठक। तहकीकात के लिए TORs बनाने का फैसला। JIT तमाम मुतालिका अफराद से राबता करेगी। सबसे पहले अरशद शरीफ की वालिदा और बेवा का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। टीम का तहकीकात के सिलसिले में केनिया जाने का भी फैसला। सफरी दस्तावेजात की तैयारी शुरू कर दी गई।
बलूचिस्तान के 2 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। हब और लसबेला में तैयारियां मुकम्मल। 282 वार्ड्स में से 52 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। 228 सीटों पर मुकाबला होगा। स्कूल आए न पढ़ाया, फिर भी तनख्वाह लेते रहे। महकमा तालीम सिंध में घोस्ट असातिज़ा की निशानदेही। 1645 असातिज़ा गैर हाजिर, 1481 को शो कॉज नोटिस जारी। सेक्रेटरी तालीम ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। इनके खिलाफ अदालती हुक्म आने से पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अदालत बरहम। घोस्ट असातिज़ा के खात्मे के लिए जदीद निजाम मुतारिफ कराने का हुक्म। सुनो टीवी मुसीबत के मारे सैलाब जदगान की आवाज बन गया। खैरपुर में मुसीबत में घिरे अफराद के मसाइल उजागर किए। तहसील कोट डिजी लावारिस। मंजूर वसान का हल्का इंतखाब अभी तक पानी में डूबा हुआ है। सर्दी के बायस मुतासरीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बालाई इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। लवारी टॉप और एबटाबाद के पहाड़ों पर आसमान से मोतियों की बरसात। दीरबाला और मरी में वक्फे वक्फे से गरज चमक। काकूल में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड।